नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम क्लास 5 इंग्लिश वर्कबुक पेटल्स के लेसन 4 को करेंगे। लेसन का नाम है द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस मीन्स विशाल और टर्निप मीन्स सलजम। पहला प्रश्न है, दीज आर द नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल्स, कंप्लीट देम बाय एडिंग द करेक्ट वॉवल्स। तो ये कुछ सब्जियों के नाम है, सही वॉवल जोड़कर इन्हें पूरा करें। तो बच्चों 5 वॉबल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन्हीं अक्षरों के मदद से हम नीचे दिए गए खाली जगह को भरेंगे। चलिए, कुछ सब्जियों के नाम है, इन्हें भरेंगे। तो सबसे पहले है सी। सी के बाद ए भर लेंगे, CARROT, कैरेट। कैरेट मीन्स गाजर। अब है रेडिश। रेडिश मीन्स मूली, RADISH, रेडिश। अब है पोटैटो, POTATO, पोटैटो मीन्स आलू। ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल। ब्रिंजल मीन्स बैगन, TOMA, यहाँ ए कर लेंगे, TOMATO, टोमेटो। अब लेमन है, टोमेटो मीन्स टमाटर, लेमन, LEMON। अब है जिंजर, GINGER, जिंजर। जिंजर मीन्स अदरक। अब है टर्निप, TURNIP, टर्निप। टर्निप मीन्स सलजम। अब है गार्लिक, GARLIC, गार्लिक। गार्लिक मीन्स लहसुन। अब लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग कैन, कैन नॉट। तो चित्रों को देखें और वाक्यों को पूरा करें कैन और कैन नॉट का यूज करके। ये है कैन और कैन नॉट। कैन मीन्स कर सकते हैं और कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ दिया गया है एन एलिफेंट, यहाँ भरेंगे कैन, यानी कर सकता है। एन एलिफेंट कैन वॉक, हाथी चल सकता है, ठीक है। और बट इट कैन नॉट टॉक, टॉक मीन्स मतलब बात करना। तो एक हाथी चल सकता है लेकिन वह बोल नहीं सकता है। अब दूसरा है, ए फिश कैन नॉट फ्लाई बट इट, यहाँ कैन भर लेंगे, स्विम। तो एक मछली उड़ नहीं सकती है लेकिन वो तैर सकती है। अब आगे है तीसरा, ए फ्रॉग कैन हॉप बट इट कैन नॉट फ्लाई। तो एक मेढक कूद सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। अब चौथा है, ए बर्ड कैन नॉट क्रॉल बट इट कैन फ्लाई। तो ए बर्ड, वर्ड मीन्स चिड़िया। चिड़िया, एक पक्षी रेंग नहीं सकती है, क्रॉल मीन्स रेंगना, बट इट कैन फ्लाई, लेकिन उड़ सकती है। ये चिड़िया जो है उड़ सकती है लेकिन रेंग नहीं सकती है। अब पांचवा है, ए स्नेक, यहाँ कैन भर लेंगे। कैन मीन्स मतलब सकता है और कैन नॉट मीन्स यानी नहीं कर सकता है। तो ए स्नेक कैन क्रॉल। तो स्नेक मीन्स सांप। एक सांप रेंग सकता है लेकिन सांप बोल नहीं सकता। अब आगे, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस एज पर द लेसन द इनॉर्मस टर्निप। तो कोष्टक में से सही शब्द चुनिए और पाठ विशाल सलजम के अनुसार वाक्यों को पूरा करिए। तो चलिए पाठ के अनुसार वाक्यों को पूरा करते हैं। तो सबसे पहला है, इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। तो यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है। ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी। तो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन में से ओल्ड मैन भर लेंगे। और दूसरा है, एन ओल्ड मैन प्लांट्स अप टर्निप सीड्स भर लेंगे। तो बूढ़ा व्यक्ति कुछ सलजम के बीज बोता है। अब तीसरा है, ए बॉय कम्स देयर, फिल कर लेंगे। तो एक लड़का वहां आता है। उसके बाद है, अप कम्स द इनॉर्मस टर्निप, टर्निप भरेंगे, पोटैटो या टर्निप में टर्निप भर लेंगे। तो विशाल सलजम निकलता है। फिर द ओल्ड वुमेन मेड अ डिलीशियस डिश। तो डिश फिल करेंगे। ओल्ड वुमेन ने, बूढ़ी औरत ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। अब आगे, दे ऑल एट एंड इंजॉयड इट भर लेंगे। तो
सबने खाया और उसका आनंद लिया। रीराइट द सेंटेंसेस विथ फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर्स। तो वाक्यों को पूर्ण विराम और बड़े अक्षरों में लिखिए। चलिए, यहाँ सबसे पहले दिया गया आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो किसी भी वाक्य को लिखने के पहले पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बड़े अक्षर में लिखते हैं। तो यहाँ आई स्मॉल लेटर में दिया गया है, इससे कैपिटल यानी बड़े अक्षर में लिख लेंगे, आई को बड़ा कर लेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली लिख लेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है। अब दूसरा है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ भी द का टी कैपिटल लेटर में लिख लेंगे, बड़े अक्षर में लिख लेंगे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट फुल स्टॉप, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और तीसरा है अरुण एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स, अरुण और रवि अच्छे दोस्त हैं। तो बच्चों किसी भी वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन यदि किसी का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो उसे भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे यहाँ अरुण है तो ए कैपिटल लेटर में, रवि है तो आर कैपिटल लेटर में, रवि का आर कैपिटल और अरुण का ए कैपिटल। तो यहाँ लिखा गया अरुण एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, अब आगे मेक न्यू वर्ड्स विद द फॉलोइंग लेटर्स बाय एडिंग द letter given in the brackets as shown in the example। तो उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए अक्षर को जोड़कर निम्नलिखित अक्षरों से नए वाक्य बनाइए। तो यहाँ देखिए CHI में नए अक्षरों को जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। जैसे CHIN, यहाँ चिन है, फिर CHI लिख के डबल L लगा लेंगे, चिल। CHI के बाद C के चिक, CHIP चिप। इसी तरह कैट में इन अक्षरों को जोड़ेंगे, इधर के अक्षरों को जोड़ेंगे, CAP कैप लिख लेंगे। अब CAT कैट, CASH CA में SH जोड़ लेंगे, कैश। अब CA में TCH जोड़ लेंगे, कैच। अब CA में MP जोड़ लेंगे, कैम। अब BU में ये सारे अक्षरों को जोड़ेंगे, ये सभी लेटर्स को जोड़ लेंगे, BU एक एक करके, BUS बस, फिर है BUT बट, फिर BUG बग, फिर BUD इधर का D जोड़ लेंगे बट, फिर BU इधर का BUN के बंक। इस तरह से आप जोड़ेंगे। अब आगे देखते हैं। अब है FI SH जोड़ लेंगे, फिश, FILL फिल, फिर FIG फिग, FIN फिन, FIZ फिल। Match the characters of the lesson The Enormous Turnip with their dialogues and write them in the given space। विशाल सलजम पाठ के पात्रों को उनके संवादों से मिलाएं और दिए गए स्थान में लिखें। तो चलिए, किस पात्र ने क्या कहा, चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, बूढ़े आदमी ने कहा, क्या कहा, मिलान करेंगे, आई वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप। तो बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस विशाल सलजम को खींचना चाहता हूं। तो इस लाइन को आप यहाँ लिख लेंगे, ओल्ड मैन आई वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप। अब ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत क्या कहती है, आई कैन, इससे मिलान कर लेंगे, आई कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप अलोन। बूढ़ी औरत कहती है कि मैं इस विशाल सलजम को अकेले ही खींच सकती हूँ। अब आगे द गर्ल, लड़की क्या कहती है, वाई नॉट, मिलान कर लेंगे, वाई नॉट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो लड़की कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब लड़का क्या कहता है, द बॉय सेड यस आई विल हेल्प यू। तो लिख लेंगे नीचे, द बॉय सेड यस आई विल हेल्प यू, यानी लड़का कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब आगे 7वां है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो आप दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। चलिए वाक्य बनाते हैं, दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले है इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स विशाल। तो लिख लेंगे द एलिफेंट इज इनॉर्मस, यानी हाथी बहुत बड़ा है, विशाल या बड़ा, तो हाथी बहुत बड़ा है। हेल्प
हेल्प का वाक्य बनाएंगे। आई हेल्प माई मदर इन द किचन, मैं रसोई में अपनी माँ की मदद करता हूँ। अब है सीड, सीड मीन्स बीज। द टर्निप सीड ग्रू, यानी सलजम का बीज उगाया। अब है प्लांट, प्लांट मीन्स पौधा। आई वाटर द प्लांट एवरी डे, मैं पौधे को रोज पानी देता हूँ। अब है पुल, पुल मीन्स खींचना। द बॉय कैन पुल द डोर, तो लड़का दरवाजा खींच सकता है। अब आगे, राइट द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल, राइट द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स दैट यू कैन ईट अनकुक्ड, तो उन सब्जियों के नाम लिखे जिन्हें आप बिना पकाए खा सकते हैं। तो बच्चों, आपको उन सब्जियों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप बिना पकाए खाते हैं। वेजिटेबल, यहाँ लिखा गया वेजिटेबल्स दैट आई कैन ईट अनकुक्ड, तो वह सब्जियां जिन्हें मैं बिना पकाए खा सकता हूँ। कौन कौन सी सब्जियां आप बिना पकाए खाते हैं? कच्ची सब्जियां खाते हैं, जैसे पीस यानी मटर, कैरेट मीन्स गाजर, कुकुम्बर मीन्स खीरा, टोमेटो मीन्स टमाटर, रेडिश मूली, बीट रूट मीन्स चुकंदर। तो इन सब्जियों को आप बिना पकाए खा सकते हैं, यानी इन्हें आप कच्चा खाते हैं। तो बच्चों, यहीं पर चैप्टर द इनोर्मस टर्निप एंड होता है। थैंक यू सो मच।